जय सच्चिदानंद। कल हमने देखा जब ध्यान में हम बैठते हैं तो मन हमारा उपद्रव मचाता है, कहीं कहीं हजारे बहाने बताता है। पहले हम ऐसे कर रहे थे, अभी हमें क्या मिला है, कुछ मिला ही नहीं है, ऐसे टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है। ऐसे ही क्षण में सदगुरु की जरूरत है कि भागने न दे, द्वार रोक ले। उसका प्रेम तुम्हें भागने न देगा, उसका प्रेम तुम्हारे तर्कों से सदा सबल है, उसकी मौजूदगी तुम्हारे विचारों से ज़्यादा प्रबल है। अकेले में तो तुम भाग जाओगे, कौन रोकेगा, कौन अटकाएगा, कौन समझाएगा बुझाएगा, कौन कहेगा कि थोड़ी देर और, कौन कहेगा कि अब कहाँ जा रहे हो, अब तो परमात्मा मिलने के ही करीब है, अब रुक जाओ, थोड़ी और सब्र कर लो। ऐसी सांत्वना शीतलता से जब आती है तब थोड़ा धैर्य बढ़ जाता है। कोई बात नहीं, अब इतना देर बैठा हूँ तो और थोड़ा सही। जब गुरुदेव कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा मन में धैर्य बढ़ता है और बैठ जाता है। बुद्ध की एक कथा है कि बुद्ध एक जंगल से गुजर रहे थे, रास्ता भटक गए थे। आनंद बहुत थका मांदा है, दिन भर की थकान है, सांझ होने के करीब आ रही है, गांव का कुछ पता नहीं है। एक आदमी से आनंद ने पूछता है कि भाई गांव कितनी दूर है। वो कहता है बस कोई 2 कोस दूर है, ज़्यादा नहीं है। आशा बनती है कि और 2 कोस, फिर 2 कोस निकल जाते हैं। आनंद फिर किसी से पूछता है कि भाई गांव कितनी दूर है। वह कहता है बस यही 2 कोस दूर है। फिर से 2 कोस निकल जाते हैं। अब तो सूरज ढलने के भी करीब आ गया। आनंद बड़ा हैरान है कि कैसे 2 कोस है जो पूरे नहीं होते। वह फिर किससे पूछता है, ज़्यादा दूर नहीं है भाई, अब कोई 2 कोस। आनंद बुद्ध से पूछता है, इस इलाके के आदमी की हद है झूठ बोलने की। 6 कोस तो हम चल चुके, गांव का कोई पता नहीं अभी। बुद्ध ने कहा, ये लोग झूठे नहीं हैं, ये सिर्फ दयावान है। मैं जानता हूँ कि ये क्यों 10 कोस कहते हैं, 2 कोस कहते हैं। ये इसलिए 2 कोस कहते हैं कि तुम 2 कोस चल लोगे। अगर ये कहे कि 10 कोस तुम वहीं बैठ जाओगे, तुम कहोगे हो गई बात खत्म। अब ये 2 कोस कहते हैं कि तुम चल दोगे। ये 2 कोस की आशा बंधाए रखते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं इनकी बात पहचानता हूँ, क्योंकि यही तो मुझे करना पड़ता है तुम्हारे साथ। तुम कहते हो और कितनी देर है समाधि में, मैं कहता हूँ बस अब हुई तब हुई, यही 2 कोस। ये लोग मेरे जैसे लोग हैं, अब आई तब आई, अब और थोड़ी देर सहन कर लो। क्योंकि आनंद भगवान बुद्ध का सबसे नज़दीक का शिष्य था और थोड़ा संबंध में भी था। उनकी पूरी जिंदगी उन्होंने सेवा की, 40 साल तक। जब बुद्ध का निर्वाण होने आया तब आनंद कहता है, भगवान मेरे पूरी जिंदगी लगा दी आपके साथ, फिर भी मेरे को क्यों अनुभव नहीं होता है। दूसरों को अनुभव होता है, मेरे को क्यों नहीं होता है। भगवान ने बुद्ध ने कहा, भाई जब मेरा निर्वाण होगा उसी क्षण आपको समाधि मिल जाएगी। इसलिए कहते हैं कि भगवान बुद्ध का नज़दीक का रिश्तेदार था। मैं तो पहुंच ही जाऊंगा, मैं तो मेरे को हो ही गया है ऐसा। जब भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ दूसरे दिन ही वो सत्कार को पहुंच गया। इसमें जब संबंध यानी एक ऐसा आवरण आ जाता है, मैं तो नज़दीक हूँ, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, ये एक बड़ी अहम की बात हो जाती है। जैसे भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ, इनको इतना आघात लगा,
मैंने पूरे जीवन में खर्च दिए फिर भी मेरे को कुछ न हुआ, ये आघात में ये तो शून्य में उतर जाता है। दूसरे दिन उनको समाधि मिल जाती है। इनकी बात ये, सदगुरु समझाएंगे रखते हैं कि बस अभी हुआ, और ऐसा भी नहीं है कि वह झूठों कहता है। अगर तुम पूरे तन्मय हो जाओ तो अभी हो जाए। यह तो पुकार भीतर की सुनाई पड़ रही है तुम्हें। यह जो धीमी धीमी की आकांक्षा जगी है, तुम्हें सत्य की तलाश की, यह कई बार मंद पड़ जाएगी, कई बार बिल्कुल खो जाएगी, सुनाई न पड़ेगी। तब लौट जाओगे वापस अपनी दुनिया में। लेकिन कोई चाहिए तुम्हें भीतर की आवाज़ न सुनाई पड़े तो तुम्हारे भीतर की आवाज़ बन जाए। गुरु तुम्हारे भीतर की आवाज़ बन जाए, ऐसा कोई चाहिए जिसका आवाज़ तुम्हें अपने भीतर की आवाज़ का ही विस्तार मालूम पड़े, जो उस भाषा में बोले जिससे तुम्हारे भीतर की अंतरात्मा बोलती है, जिसमें तुम्हें अपना भविष्य दिखाई पड़े। ऐसा कोई गुरु चाहिए जो तुम्हारे जीवन में अभी होने को है, जिसमें हो गया हो, ऐसा कोई गुरु चाहिए। कहते हैं यारी रोकना मत खोज को, तब तक जारी रखना जब तक कि सार हाथ में ना आ जाए। और सार क्या है? वही जो मृत्यु के पार जा सकता है। बड़ा प्यारा वचन है। और बड़ी घड़ी आ गई सार को पाने की। जब सार मिल जाए तो खोज मर गई। तब विश्राम कर लेना, तब घर कर लेना। अब आ गए अपने निज स्थान पर। अब न कहीं जाना है, अब न कहीं कुछ पाना है। अब करो विश्राम, अब फैलाकर पैर तान लो चादर। उसके पहले कहीं किसी पड़ाव को मंजिल मत समझ लेना, कहीं रास्ते में मत रुक जाना, किसी मील के पत्थर को मत समझ लेना कि मंजिल आ गई। ऐसे कई बार साक्षात्कार में ऐसा सबको होता ही है। थोड़ा प्रकाश दिख जाता है तो मान लेते हाँ अपनी मंजिल आ गई। तो कहते नहीं, अभी तो प्रकाश है, अभी और भी आगे जाना है। फिर आगे जाता है, फिर कहीं जब करा जैसा लगता है अरे आज तो मेरे को हो ही गया। कभी कुछ प्रकाश का मतलब होता है कि जो परमात्मा की छवियाँ हमारे अज्ञात मन में उतरी हुई है, हम जैसे मन शांत होता है तब ये छवियाँ बाहर उभर आती है। और आपका मन जो चेतन है, वो चेतन मन जब उस छवि के साथ एक होता है तो उनके अंदर भी ऐसा अलग प्रकार का प्रकाश निकलने लगता, ऐसा मालूम होता है। लोग उनको कह लगे साक्षात्कार हो गया। ऐसा नहीं, अब तो ये सबकॉन्शियस माइंड की एक खेलबाजी है। ये लोग कहते कहाँ अनुभव होगा तो भगवान के दर्शन हो गए, कुछ कहते थे, ऐसा भी लगता है। क्योंकि हम जब उस चित्र को देखते हैं, करीब करीब मंजिल पर पहुंच गए हैं, तब प्रकाश को आपको अनुभव होता है। उस प्रकाश जब चित्र पर ठहरता है तो छवि भी हिलने लगती है। मैं कहता हूँ मेरे फोटो पर त्राटक करो, है तो फोटो, मगर आपको ऐसा एहसास होता है। हाँ गुरुदेव बोल रहे थे, उनकी आंखें पटपटा रही थी, होठ हिल रहे थे। अब बाहर से देखो तो वो कुछ नहीं होता है, फिर भी आपकी चेतना जब उनके साथ एक होने लगती है तब ऐसा एहसास होता है। तब कैसा, अब एक मंजिल आ गई, अब आप खुद पर फोटो पर त्राटक करो। ये प्रकाश लेकर जब आपके अंतर में जाएगा, उनके बाद जब आप खुद पर त्राटक करोगे तभी तो अंदर की झंझनाहट पैदा होने की एक रस्म, एक रीत है। इसी तरह धीरे 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 हम डीप में उतरते ही जाते हैं। बाद में मालूम ही नहीं पड़ता कि कब प्रकाश बाहर प्रकट हो गया। वो एक क्षण है। पहले अनुभव किया मतलब आप द्वैत हो, अभी अद्वैत नहीं हो। कुछ प्रकाश लेकर वहाँ से देखते हो। जिस तरह कभी अंधेरे में जाना होता है तो हम बैटरी का प्रकाश साथ में लेके जाते हैं। प्रकाश है कौन सा है? बैटरी का, आपका नहीं है। उधार लिया हुआ है।
और ये बैटरी के प्रकाश से भी मंजिल तो आगे बढ़ती जाती है। जब स्वयं उदय होगा तो बैटरी की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए गुरु एक बैटरी के काम करते हैं, भाई आगे बढ़ो, और भी रास्ता है, देखो देखो दिख रहा है। तो ऐसी मंजिलें, ऐसे पथिक, ऐसे स्टोन आ जाते हैं, हमको लगता है हाँ अभी तो मंजिल आ ही गई। वो स्टोन भी उसी परमात्मा की देन है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हाँ मंजिल मेरी आ गई है। जब उनका अनुभव होता है तब तो एकदम ही कुछ नहीं होता और अनुभव ही हो जाता है। इनको ही साक्षात्कार कहते हैं। अब घटना घट गई, अनल हक अहम ब्रह्मास्मि। अब तो चित्त जाएगा भी नहीं, कहाँ कहीं जाएगा। चाहोगे फिर भी ले जाना तो न ले जा सकोगे उनको, चित्त वहाँ ठहर गए। वही चित्त जो पहले भीतर नहीं आता था और बाहर बाहर भटका था और भीतर लाना चाहते थे तो भी नहीं आता था, भाग भाग जाता था, छिटक छिटक जाता था, पारे की भ्रांति था, जितनी मुट्ठी बांधते थे उतना बिखर बिखर जाता था। अब वही चित्त अब बाहर ले जाना भी चाहोगे तो न ले जा सकोगे, क्योंकि अब परम विश्राम मिला, परम तृप्ति मिली। बाहर तो दुख ही दुख है, वही पाए हैं। सुख की तो केवल आशा थी, मिला सुख कभी नहीं, दिखाई पड़ा नहीं, दूर क्षितिज पर बढ़ते रहे और वह भी दूर हटता गया। गुजराती में कहा जांजवा के चलो, जहाँ पास जाओ तो और भी दूर देखेगा। एक मृग मरीचिकी था, दूर के ढोल सुना इसके पास आए तो दुख पाया, दूर से जो सुख मालूम पड़ा था पास आकर वो दुख हो गया था। अब महासुख बरसेगा तो चित्त जाए कहाँ, उनकी पहचान ही सुख की थी। अब तो डुबकी मारेगा तो निकलेगा ही नहीं। अब सवाल ही कहाँ है, जब चलने की बात कहाँ है। अब सार मिल गया, सार अर्थात परम प्यारा मिल गया। जब विश्राम का क्षण आ जाता है, चुप्पी सद जाती है, न जाने का मन होता न कुछ करने का मन होता। जैसे कोई साधक को तृप्ति मिल जाती है, अनुभूति हो जाती है, तब कुछ करने का मन ही लगता नहीं। क्या करने का, पहले हम कितने माला जपते थे, इतने ध्यान धारणा करते थे, कई मंदिरों में जाते थे। अब सार मिल जाता है तो वही तो, वो जो वहाँ है वो तो मेरे अंदर ही है, चारों धाम मेरे अंदर है, खुद परमात्मा मेरे अंदर है, बाहर क्यों जाऊँ। दर्शन छूट जाता है, पूजा पाठ छूट जाता है और ज्ञान मिल जाने से सार मिल जाता है। अरे ये करने का कोई मतलब नहीं है, जो है परमात्मा वो तो मेरे अंदर ही है, कहीं जाने का मन नहीं होता। भीड़ भाड़ से दूर रहने का ही मन करता है। भगवान सर्वव्यापी हर जगह दिखाई देता है, तो बाहर क्यों जाए। बाहर का मतलब है और मंजिल। हम जिस तरह कहते कोई बाहर चार धाम जाके आया तो मन कर हम भी चले, उन जाके हम भी चले, चार धाम जाए, कभी कभी कहीं और जगह जाए, अमरनाथ जाए। भीड़ भाड़ के सिवा वहाँ भी दुख ही मिलता है। कितने तनाव, कितने टेंशन, कितने गाड़ी मिली न मिली, कहीं कुछ खाना मिला न मिला, सब टेंशन ही टेंशन है। बाहर जो परमात्मा है ये धुंधली चित्र है ही नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि अभी ओपन हुई नहीं। जो देखने वाली दृष्टि अभी तक नहीं थी, जब प्यारा मिल जाता है तभी दृष्टि ओपन हो जाती, क्योंकि हर जगह प्रकाश के सिवा कुछ नहीं दिखता है। तो प्रकाश में हर क्षण हर जगह जहाँ भी आपकी दृष्टि गई वहाँ परमात्मा प्रकट हो गए। प्रकट करने ही नहीं पड़ते, जहाँ भी देखो वही प्यारा दिखता है, और यही साक्षात्कार है। न कुछ कहने का मन होता है, मन ही मन होता, मनन गमन ही नहीं होता तो मन कैसे हो। कोई लक्ष्य न रहा, सारे लक्ष्य पूरे हो गए।
कोई भविष्य न रहा, समय विलीन हो गया। वासना चुकी तो भविष्य चुक गया और आगे जाने का कुछ न बचा। समय मिट गया। इस समय मिट जाने के क्षण में शाश्वत तुम्हारे भीतर उतर आता है। उस शाश्वत का नाम ही सार है। सत्य कहो उसे, परमात्मा कहो उसे, मोक्ष कहो उसे, निर्वाण कहो उसे। ये सिर्फ शब्द के भेद है और कुछ भी न कहो। चुप रहो तो भी चलेगा और कुछ कहो भी कहाँ तक पाओ। कहकर भी तो चुप्पी ही बन जाएगी। सब शर्त असमर्थ, सब शब्द असमर्थ हो जाते हैं। वह अकथ्य अनिवर्चनीय है। ये बड़े प्यारे सूत्र है। प्रार्थना कैसे परमात्मा हो जाती है, प्रार्थना का सेतु कैसे एक दिन परमात्मा तक पहुंचा देता है। तो मालूम पड़ता है कि प्रार्थना के जो तरंग थे उस तरंग के द्वारा ही हम वहाँ तक पहुँच गए। और प्रार्थना करने का भी कोई मकसद न रहा ना। भगवान पाने के लिए प्रार्थना करते थे, उनको देखने की अनुभूति करने को प्रार्थना करते थे। जब वो मिल जाता है तो प्रार्थना भी छूट जाती है। आप केवल शांत हो जाते, एक आनंद की अनुभूति में लीन हो जाते हो। जय सच्चिदानंद।